नमस्कार। प्रदेश में एक बार फिर लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है और इसे लेकर प्रदेश की जनता बेहद उत्साहित है। लोकतंत्र में मतदाताओं को हर 5 साल बाद वोट डालने का मौका मिलता है और 12 नवंबर को भी हिमाचल की जनता को एक बार फिर ये मौका मिल रहा है। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और आज शाम 5 बजे खुलेआम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस सहित चुनाव लड़ रही सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि प्रदेश में हमेशा मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी 67 सीटों पर अपनी ताल ठोकी है। आइए अब नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार पर। भाजपा की ओर से एक और जहां स्टार प्रचारक व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभाएं कर प्रदेश का चुनावी माहौल बदलने का प्रयास किया, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी अनेक स्थानों पर चुनाव में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पिछले कई दिनों से प्रदेश में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। हिमाचल के लोग खुद ही ये चुनाव लड़ रहे हैं, खुद ही चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं और दोबारा जयराम जी की सरकार बनाने का यहां हिमाचल की जनता ने फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हिमाचल के खून में ही नया इतिहास बनाना है। इसलिए हिमाचल में इस बार भाजपा की सरकार की वापसी भी तय है और डबल इंजन की सरकार का तेज गति से दौड़ना भी तय है। साथियों, आपने इतने वर्षों के शासन में कांग्रेस ने जिस तरह हिमाचल के साथ विश्वासघात किया है, जो छल किया है, उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हिमाचल के ही लोग हैं। कांग्रेस ने हिमाचल को हर बुनियादी चीज के लिए तरसा दिया था। वहीं भाजपा है जिसने हिमाचल के हर घर घर को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास किया है। इस वजह से आज हिमाचल के लोग, पूरे देश के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं। भाजपा पर देश का ये भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए हैं। आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चढ़ करके खिला दिया है। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। मित्रों, ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार है। सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और बढ़ाने का काम, भारत के गौरवशाली इतिहास को गर्व भी करना और आगे भी बढ़ाना। सोमनाथ मंदिर दिव्य और भव्य बनाने का काम किया। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम हो, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम हो
और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम के साथ भव्य राम मंदिर का काम भी पूरा होने वाला है। यह आस्था के केंद्रों के साथ अर्थव्यवस्था खड़ा करने का एक अद्भुत काम प्रधानमंत्री मोदी जी आपने किया है और हिमाचल प्रदेश के भी धार्मिक स्थलों के पास अब 12,000 करोड़ रुपया खर्च करके आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ किया जाएगा और लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर देंगे। करतारपुर कॉरिडोर से लेकर हेमकुंड साहिब के आपने रोपवे तक लगवाने का काम किया है। लेकिन जहां मैं हिमाचल की बात करता हूं, हमारे भाग्य तो तब खुले जब आप देश के प्रधानमंत्री बने और हिमाचल में जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बनी। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री जी दिया था, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस की सरकार रुकवाती थी। आपने दिल खोल कर दिया, इन्होंने विरोध किया। आपने काम दिए, इन्होंने रुकवाने के काम किए। जो कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था, अटल टनल का काम रुकवा दिया था, औद्योगिक पैकेज को कम करवा दिया था। आपके प्रधानमंत्री बनते हिमाचल प्रदेश के, मैं कह सकता हूं, सौगातों का अंबार लगा। अटल टनल का काम पूरा हो गया, विशेष राज्य का दर्जा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल को फिर दे दिया। प्रधानमंत्री जी और उनके शिष्य लोग यही कहते थे, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, क्या किया, देश को बर्बाद किया। यही स्लोगन उनका था। अब हिमाचल में इतने स्कूल्स कॉलेजेस हो गए हैं, बड़े बड़े रोड हो गए हैं, अनेक जगह लाइट बिजली आ गई है। क्या सिर्फ 7 साल में मोदी के जमाने में आई है या 8 साल के जमाने में आई है? अरे आप सामान्य जनता को नौकरी नहीं दिला सकते। सरकार में जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी 65,000 नौकरियां खाली है, 65,000, और देश में 14 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज है। आप वो वैकेंसी भर्ती नहीं कर रहे। क्या 65,000 है, आप भर्ती नहीं कर रहे। उन्हीं के उत्तर है, आप देखिए, आपके गूगल पे निकाल के देखिए, लाखों वैकेंसीज हैं, वो भर्ती नहीं कर रहे। नौजवान आज इतनी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके तरफ वो देख रहे नहीं। इन्फ्लेशन दिन पर दिन अवश्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, उधर वो देख रहे हैं। जीडीपी आपकी गिर रही है, उधर आप देख रहे हैं। यहां का किसान अपने फल को बेचने के लिए उसको मंडी नहीं है, ठीक ढंग से एमएसपी नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं। अरे यहां 40-50 रुपए में जो फल ले जाकर 200 रुपए में बाहर बेचते हैं, उनको मोदी सरकार सपोर्ट करती है। देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं के खाते में 1500 रुपए जा रहे हैं। जिस बघेल जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, जिन्होंने ये घोषणा की थी हिमाचल प्रदेश में आकर के, पहले उनसे ही प्रश्न पूछना चाहिए, क्या अपने प्रदेश में आप 1500 रुपए किसी महिला के खाते में डाल रहे हैं? क्या नहीं डाल रहे। लेकिन हमने जो वादा किया था, हमने उससे आगे बढ़कर के काम किया। बारी के हिसाब से तो आप उत्तराखंड में भी यही कह रहे थे कि हमारी बारी है, लेकिन बारी नहीं आई। धामी जी थे, फिर धामी जी आ गए। बारी के हिसाब से आप उत्तर प्रदेश में कहते थे, आप मणिपुर में कहते थे, गोवा में कहते थे, लेकिन बारी तो नहीं आई। और इसलिए हमने कहा ये बारी का रिवाज नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया है और अब की बार भाजपा की सरकार होगी निश्चित रूप। 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले हमने एक ऐसी सरकार बनाई, बहुत उम्मीदों के साथ धर्मशाला में भी भारतीय जनता पार्टी आई, जिन्होंने कहा कि वो पूरे हिमाचल की तस्वीर, धर्मशाला की तस्वीर बदलकर दिखाएंगे। 5 साल बाद देवभूमि, वीरभूमि हिमाचल आज ठगा हुआ सा महसूस करता। आपने पॉकेट मार तो सुना है ना, जहां भीड़ होती है कोई ना कोई जेब काटने वाले आ जाते। ये वो जेब काटने वाले थे जो 5 साल पहले झूठ बोलकर आए और उन्होंने हिमाचल की तरक्की की जेब काट ली, हिमाचल के नौजवानों के भविष्य की जेब काट ली, हिमाचल में हमारी बहनों के बजट की जेब काट ली, हिमाचल में ईमानदारी की जेब काटकर भ्रष्टाचार का शासन दे दिया और हिमाचल को एक दशक, 15 साल, 10 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया। आज इसलिए आप जो रणबांकुरे हैं इस चुनाव के, आज आपको इस यथास्थिति को बदलना है। 5 वर्षों में जो धर्मशाला का पूरा इलाका पिछड़ गया, उसको दोबारा से हमें बनाना है। तो हम तो चाहते हैं कि ओपीएस वापस लाए और हम प्रतिबद्ध है उसको वापस लाने के लिए। और रोजगार की बात जो आज कह रहे हैं आप, ये रोजगार को लाने के लिए ये जरूरी है सरकारी निवेश को बढ़ाना। उल्टा ये सरकार सबकी निजीकरण करती जा रही है, खासतौर से हिमाचल में भी वही बात हो रही है। निजीकरण जो सबसे बड़ी, जो आपको रोजगार देने वाली, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी हो या पानी की व्यवस्था हो, उन सब के अंदर आप जो है ये प्राइवेटीकरण करते करते रोजगार जितना बन सकती है उसको भी बिगाड़ रहे हैं। अब इन सबको दुरुस्त करना है तो जनता की आवाज को पहुंचाना है असेंबली को। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए। और शिमला की उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम आने वाले समय में जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको बनाएंगे और जो शिक्षा का स्तर है उसको भी अच्छा बनाएंगे और बिजली पानी की जो सुविधा है उसके ऊपर भी काम करेंगे। एक चीज़ की ओर ध्यान लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से ओपीएससी की बात आपने की, आपने देखा होगा कि हाल ही में जो पंजाब में जो है पंजाब सरकार ने ओपीएस बहाल किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक ओपीएस नहीं बहाल किया गया। परंतु अब जब जो अपने वोटिंग जैसे सिर पे आई है, तो जैसे ही वोटिंग का दौर आया उसके बावजूद अब उन्होंने क्या किया कि एक निकाला कि ओपीएस के ऊपर हम काम करेंगे और उसके बाद उन्होंने शिक्षा के ऊपर बताया है कि हम बच्चों के लिए हम साइकिल, कोई मोटरसाइकिल क्या क्या देंगे। परंतु इन 5 सालों में क्यों नहीं दिया उन्होंने, जबकि उनकी डबल इंजन की सरकार थी। वो बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन्होंने हिमाचल प्रदेश में कोई विकास नहीं किया है, ना ही हमारे कुल्लू विधानसभा में। विरोधियों को जिता करके तो विरोधी होगा, काम तो होंगे नहीं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, यहाँ की समस्याएं सुनी जाए, आपकी बात विधानसभा में रखी जाए और एक सशक्त व्यक्ति जो है आपके काम करा सके, नेताओं को प्रभावित करके काम करा सके, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम विकास की गंगा में अपना योगदान दें। बहुत सी योजना, उज्ज्वला योजना, हिमगिरी योजना, जिसको हम आयुष्मान योजना कहते हैं, 5 लाख तक का इलाज आपका फ्री हो रहा है। उसके बाद बहुत सी टैबलेट की योजना, बड़ा टैबलेट बच्चों को दिया जा रहा है। तो अगर आपने विकास को समर्थन नहीं दिया, भाजपा को समर्थन नहीं दिया, तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनेगी और मेरा और पूरे कांग्रेस पार्टी का हिमाचल के अंदर यही एक सपना है कि जिस तरीके से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल को ऊंचाइयों पर लेकर गए, उसी तरीके से आगामी समय में वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को
हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाले समय में इंप्लीमेंट करेगी। और आने वाले समय में चाहे शिमला ग्रामीण है, चाहे हिमाचल प्रदेश का कोना कोना है, हर इलाके में, चाहे हमारा ओपीएस को जो हमने कर्मचारियों को वादा किया है वो पत्थर की लकीर है। और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हर एक गारंटी को हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का वचन है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इसको पूरा करेगी।